हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम देखने वाले लेग्जेक्टिव्स एंड परगेटिव्स। अब देखिए हमारी क्या होती है, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सब्जेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। चल रही है हमारे यहाँ पे 8 ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके अंदर देखा जाए तो 2 वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एंटी अल्सर ड्रग, एंटी इमिटिक्स। तो इन दोनों वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, यहाँ पे आप इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले लेग्जेक्टिव्स एंड परगेटिव्स। चलिए इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हमारे लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव, पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं हमारी क्या होते हैं, जिससे पूरा ही टॉपिक हमें इजीली यहाँ पे ये समझ में आ जाए। मतलब हम कह सकते हैं टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, लेकिन कब रहेगा जब आप इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव, तो देखा जाए तो नाम यहाँ पे हमारे चेंज है, लेकिन इनका जो एक तरह से एक्शन यानी इफेक्ट होता है वो एक तरह से सेम होता है। क्या होता है, एक तरह से पेट को साफ करना। काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हम अच्छी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन में लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव ड्रग का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो एक तरह से लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव ड्रग होती है, हमारी वो ड्रग एक तरह से वो हमारी दवाइयाँ होती हैं जिनके यूज़ हम करते हैं एक तरह से कॉन्स्टिपेशन में, जिसको हिंदी में कहते हैं कब्ज़। इतना तो यहाँ पे पता चल गया एक तरह से कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, अब ये हमें यहाँ पे समझ में आ जाए तो पूरा टॉपिक इसलिए हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से जो नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन बींग है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक तरह से सभी में दिक्कत हो जाती है। वो अच्छी तरीके से फ्रेश नहीं हो पाता। फ्रेश होने का सीधा मतलब है हिंदी में यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में एक तरह से कहे तो मल को त्याग करना। यानी क्या होता है भाई, रोज़ रेगुलर आप मॉर्निंग में उठते हैं, मोस्टली बंदे एक तरह से फ्रेश हो जाते हैं, अच्छी तरीके से फ्रेश हो नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा एक तरह से दिन में 2 से 3 बार जा रहा है, एक तरह से कंडीशन होने के बाद वो हफ्ते में 3 से 4 बार जाती है, यानी अच्छी तरीके से उसका जो पेट है वो सफ़ा नहीं हो पाता है, फ्रेश वो नहीं हो पाता है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो मेन रीज़न क्या होता है, एक तरह से उसका जो मल होता है वो एक तरह से हार्ड हो जाता है, जो स्टूल होता है। अब वो हार्ड होने से क्या होता है, मतलब वो बाहर नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जो उसके बाद आता है। तो सीधा हम कह सकते हैं पेट सफ़ा नहीं हो पाता है। जब पेट सफ़ा नहीं होगा तो इससे भूख लगनी बंद हो जाती है। साथ में क्या होता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, तो पेनफुल होता है, और एक तरह से ब्लीडिंग वगैरह भी, मतलब ब्लड जो होता है वो भी एक तरह से मल के साथ में आता है। तो हमारा होता है यहाँ आपको अच्छे से ही समझ आ गया होगा। तो चलिए इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे लेग्जेक्टिव। तो देखिए लेग्जेक्टिव को इस नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दीज हैव ए माइल्डर एक्शन एंड कॉज एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल। अब देखिए सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे लेग्जेक्टिव ड्रग होती हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं मामूली, यानी थोड़ा सा कम एक्शन देती हैं यहाँ पे परगेटिव के अकॉर्डिंग। साथ में क्या करते हैं, कोज कर देती है एलिमिनेशन, यानी एक तरह से जो हमारा मल होता है उसको एक तरह से बाहर निकालने का वर्क करती हैं। लेकिन कौन से मल को, एक तरह से जो हमारा सॉफ्ट होता है बट फॉर्म्ड स्टूल, एक तरह से सॉफ्ट तो है लेकिन एक तरह से जो पहले से बना हुआ स्टूल होता है, मल होता है, उसको एक तरह से बाहर निकालने का वर्क करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं परगेटिव्स। अब देखिए परगेटिव्स हमारी क्या होती है, तो एक तरह से इनको कैथलेटिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए इफेक्ट जो होता है एक तरह से ज़्यादा होता है यहाँ पे किसका, कैथलेटिक्स से एक तरह से हम कह सकते हैं परगेटिव्स का, लेकिन इफेक्ट इनका कह सकते हैं जो एक्शन होता है काम करते हुए एक तरह से सिमिलर ही होता है। दीज हैव ए स्ट्रोंगर एक्शन। देखिए हमारी माइल्डर एक्शन थी, हमारी यहाँ पे स्ट्रोंगर एक्शन होती है, जो एक तरह से कोज कर देती है मोर फ्लूइड इवैक्यूलेशन, जो एक तरह से तरल निकास। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो एक तरह से देखिए मल है वहाँ पे क्या हो गया था, हार्ड हो गया, तो एक तरह से उसके अंदर क्या करती है, पानी वगैरह एक तरह से, मतलब कह सकते हैं उसको पतला करने का वहाँ पे ये करते हैं, जिससे एक तरह से ईजिली वहाँ से वो निकल जाए। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन में सीधा हम देखेंगे कुछ ड्रग जो एक तरह से कॉन्स्टिपेशन में हमारी यूज़ की जाती हैं, साथ में लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव के आती हैं, जो हमारी कैटेगरीज वाइज रहेंगी। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट होती है हमारी यहाँ पे बल्क फॉर्मिंग। देखिए एक तरह से क्या होता है, हमारा जो मल्क होता है बल्क फॉर्म में बनाने का ये वर्क करती हैं, जिससे एक तरह से मतलब वो थोड़ा सा ढीले टाइप में बने, मतलब हार्ड वहाँ पे ना हो, जिससे इजीली हमारी बॉडी से बाहर हो जा सके, हम फ्रेश हो सकें। बल्क फॉर्मिंग हमारे यहाँ पे मिथाइल सेलुलोज आ जाती है, इस्पागुला, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, साथ में यहाँ पे ब्रान, तो ये हमारी इसके अंडर में आती हैं। लेते हैं स्टूल सॉफ्टन। देखिए एक तरह से क्या होता है, हमारा जो स्टूल होता है सीधा हमारा जो मल होता है, तो वो एक तरह से हार्ड हो जाता है कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में, तो उसको क्या करती हैं, एक तरह से सॉफ्ट करने का वर्क करती हैं। भाई सॉफ्ट हो जाएगा, एक तरह से जोर वहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, पेनफुल भी नहीं होगा, और ईजिली एक तरह से आप वहाँ पे हल्के हो जाएंगे, यानी फ्रेश हो जाएंगे। तो इसमें हमारी लिक्विड पैराफिन, साथ में यहाँ पे डोकोसेट से एक तरह से डोज, एक तरह से क्या होता है, इसको यहाँ पे इस नाम से भी हम जानते हैं DOSS डोज। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से मॉडल लगेंगे, जैसे एक तरह से सेना आ जाएगा, साथ में कास्कार आ जाएगा, कास्टर ओल आ जाएगा, साथ में फिनोफ्थलीन हमारे यहाँ पर आ जाएगा, साथ में बिसा
बिसेकोडाइल। तो ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे बिसेकोडाइल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ड्रग हो जाएंगे। तो देखिए सीधा हम कह सकते हैं एज ए परगेटिव की फॉर्म में हमारी ये ड्रग यहाँ पे वर्क करती हैं। चलिए यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं हमारे ओस्मोटिक परगेटिव, जिसमें हमारे यहाँ पे लैक्टुलोज आ जाएगा, साथ में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आ जाएगा, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट आ जाएगा। तो एक तरह से हमारा इसका ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन में इतना ज़्यादा माइंड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम समझ सकते हैं क्या होता है हमारी वो ड्रग जो एक तरह से हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जा रही हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो सीधा हम देखेंगे हमारे जो लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव ड्रग होती है जब ये हमारी बॉडी में जाती हैं तो किस तरह से वर्क करती हैं, इनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो सीधा यहाँ पे कहने का मतलब है हमारी जो लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव ड्रग होती हैं सीधा इनका काम होता है जो हमारी बॉडी में एक तरह से स्टूल है वो एक तरह से मतलब मल जो है वो हार्ड हो गया है तो उसको एक तरह से सॉफ्ट करना जिससे ईजिली वहाँ पे हम फ्रेश हो सकें। ये अपना वर्क जब अच्छे से करेंगे एक तरह से एक इंसान अच्छे से वहाँ पे फ्रेश हो पाएगा। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बल्क फॉर्मिंग लेग्जेक्टिव। अब देखिए पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं इनका वर्क यहाँ पे क्या होता है। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे बल्क फॉर्मिंग लेग्जेक्टिव होते हैं ये सीधा क्या करते हैं हमारे जो हार्ड एक तरह से मल होता है स्टूल्स होता है तो एक तरह से उसको यहाँ पे सॉफ्ट करने का वर्क करते हैं। सीधा हम कह सकते हैं हमारे वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं वहाँ पे मल के अंदर जिससे क्या होता है बल्क फॉर्म में हमारा मतलब थोड़े से ज़्यादा बन जाता है। जब आप किसी हार्ड चीज़ के अंदर क्या करते हैं वाटर मिलाते हैं तो वहाँ पे पतला हो जाता है यानी बल्क फॉर्म में वो बन जाता है। जब वहाँ पे एक तरह से वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा पतला हो जाएगा हार्ड नहीं रहेगा इसलिए आपकी बॉडी से बाहर जाएगा आप अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। तो सीधा हम कह सकते हैं दे स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। देखिए हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक तरह से सारी हमारी ये प्रोसेस होती है। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो एक तरह से आंत होती हैं जिसके अंदर एक तरह से हमारी क्या होती है मतलब मल वगैरह होता है जो एक तरह से एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है तो वहाँ पे क्या करती हैं उसके मूवमेंट को एक तरह से इंक्रीज़ कर देती हैं। साथ में यहाँ पे डिस्टेशन सीधा कह सकते हैं मतलब इंसान हल्का होता है उसकी प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती है बाई इंक्रीजिंग फेशियल बल्क। एक तरह से जो एक मल होता है फेशियल हम कह सकते हैं उसको एक तरह से थोक में ये बनाती हैं ड्यू टू देयर वाटर एब्जॉर्बिंग। एक तरह से वाटर को एब्जॉर्बिंग करके क्या करती हैं उसको बल्क फॉर्म में ये बना देती हैं यानी सादा कर देती हैं इजीली हमारी बॉडी से वो बाहर चला जाता है। इसमें स्पागुला मिथाइल सेलुलोज हमारे आ जाएंगे। चलिए सेकंड यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूल सॉफ्टनर। जो एक तरह से मल होता है उसको सॉफ्ट करने का यहाँ पे ये वर्क करती हैं। भाई हार्ड है वो एक तरह से सॉफ्ट हो जाएगा इजीली बॉडी से बाहर चला जाएगा कमज़ोर लगाने पे पेन भी नहीं होगा एक तरह से ब्लड आने के चांसेस भी नहीं रहेंगे और एक तरह से ईजिली आप फ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन स्टूल सॉफ्टनर यानी स्टूल सॉफ्टनर एक तरह से हमारी डोज जो पीछे हमने आपको बताया था DOSS तो एक तरह से ये क्या था हमारा शॉर्ट था और साथ में इसको डोकोसेट्स के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं। तो हमारे क्या होता है एक सरफेक्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है जिसके एक तरह से यूज़ किया जाता है सो दैट द वाटर एक तरह से हमारे जो क्या होता है वाटर होता है इन बाउल मिक्स जो एक तरह से मल वगैरह होता है उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है। साथ में एक तरह से क्या होता है जो वो सॉफ्ट हो जाता है तो ईजिली हमारी बॉडी से बाहर वो चला जाता है। क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं दिस लेस फर्म एक तरह से जो उसकी दृढ़ता होती है हार्डनेस होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है ईजिली एक तरह से पास आउट हमारी बॉडी से वो हो जाता है यानी बॉडी से चला जाता है। ये थर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं ओस्मोटिक लेग्जेक्टिव। तो ये हमारे क्या होते हैं इट इंक्रीज फेशियल बल्क बाई हाइड्रोफिलिक एक्शन एज वेल एज ओस्मोटिक एक्शन। तो देखिए हाइड्रोफिलिक एक्शन का सीधा हम कह सकते हैं वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं कहाँ पे बल्क के अंदर। क्यों क्या होता है हमारे जो एक तरह सीधा हम कह सकते हैं सोडियम वहाँ पे मल के अंदर जो हमारे जो मल होता है एक तरह से स्टूल होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब वाटर कंटेंट को बढ़ा देती है जिससे एक तरह से पतला होकर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो आई थिंक आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी डोज। अब देखिए डोज का क्या मैटर होता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं जो एक पेशेंट होता है भाई उसकी एज क्या है उसका बॉडी वेट क्या है ये एक तरह से क्या दवाई उसको वहाँ पे सूट करेगी ये सब देखने के बाद एक तरह से डोज दी जाती है। तो हमने यहाँ पे गूगल से एक तरह से बुक वगैरह से लिखा हुआ है तो करेक्ट हमारी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन लिक्विड पैराफिन एक तरह से 15 से 30 ml पर डे यानी कि 15 से 30 ml पर डे। साथ में लैक्टुलोज जो होता है हमारे 10 to 30 ग्राम एक तरह से इसको हम दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे लूबी प्रोस्टोन जो एक तरह से हमारा होता है इसको 24 mg दे सकते हैं सुबह शाम। साथ ही हमारे यहाँ पे स्पागुला होता है इसको 15 ग्राम ग्रैन्यूल्स ट्वाइस डेली एक तरह से हम इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशन। तो इंडिकेशन का सीधा मतलब है हमारी जो लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव होती हैं ये एक तरह से कैसे हमारी यूज़ की जाती है यानी कौन कौन सी कंडीशन में एक तरह से यूज़ की जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको यूज़ भी लिख सकते हैं। हम देख लेते हैं इन कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में हमारी यूज़ की जा रही है। कॉन्स्टिपेशन क्या है इससे को यहाँ पर हम आपको काफ़ी टाइम से बता रहे हैं। साथ में ऑब्टेन फ्रेश स्टूल सैंपल। मान लीजिए क्या होता है कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं इसमें क्या होता है मतलब हमारा जो स्टूल होता है फ्रेश स्टूल मल उसके वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक तरह से मतलब उसका सैंपल लेने के लिए। तो एक तरह से दवाइयाँ हमारी इसमें भी यूज़ की जाती हैं इसलिए उसको
मतलब क्या कर देती हैं, पतला कर देती हैं। उसी के बाद तो एक तरह से यहाँ पे सैंपल दिया जाता है। एम्प्टी बाउल बिफोर ट्रीटमेंट, देखिए क्या होता है, एक तरह से ईजिली इंसान हल्का हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे हम ले जाते हैं यानी पेट को सफ़ा करने के लिए। साथ में यहाँ पे रिमूव पॉइजन, तो देखिए क्या होता है, इंसान के पेट में कुछ पॉइजन वगैरह चल जाता है, ईजिली क्या होता है, मतलब वहाँ पे इंसान फ्रेश हो रहा है, हल्का हो रहा है एकदम से, तो पॉइजन वगैरह को भी एक तरह से वहाँ से रिमूव ये कर देती हैं। तो आई थिंक आपको इंडिकेशन अच्छे से समझ आए होंगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव्स का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हैबिचुअल यूज़, तो एक तरह से ज़्यादा मान लीजिए किसी बंदे का पेट साफ़ ही नहीं होता है, वो बार बार इसको यूज़ कर रहा है, तो उसकी हैबिट एक तरह से पड़ रही है, तो उस कंडीशन में एक तरह से इनको हम नहीं दे सकते। साथ में नोज़िया क्या होता है, जी मचलाना, उसमें हम नहीं दे सकते। साथ में यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, तो कुछ हमारी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकती हैं। तो एक तरह से हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सीधा आप लिख सकते हैं हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज़ कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए आता है। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, एनी डाउट, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।